नमस्ते, जय हिंद। मैं हरिंदर फौजी। पिछले कुछ दिनों से काफ़ी तबीयत ख़राब होने की वजह से मैं आप लोगों के बीच में आप लोगों से बात नहीं कर पाया, आप लोगों के बीच में उपस्थित नहीं हो पाया, क्योंकि इसका कारण एक ही था कि सर्दी जुकाम तबीयत का सही नहीं होना, जिसकी वजह से मैं आप लोगों के बीच में आप लोगों से बात करने नहीं आ पाया। और कहीं अभी आप लोग मुझे पिछले कई दिन से आप लोग देख नहीं रहे थे, जो अभी भी आप लोग समझ सकते हैं चेहरे से, बातों से, आवाज़ों से कि नहीं कितनी समस्याएं हैं, जो कई दिन लगातार दवा खाने के बाद भी अभी बहुत कम रिलीफ मिला है, उतना रिलीफ नहीं मिला है। तो जिसकी बदौलत मैं आप लोगों के सामने आप लोगों से बात करने उपस्थित नहीं हो पाया। और इस लड़ाई को, जो इस अन्याय के विरुद्ध जिस तरीके से अपने हक के लिए, भारतीय सेना के जवानों के हक के लिए, भारतीय सेना के लिए और देश की सुरक्षा को बचाने के लिए जिस तरीके से ये संघर्ष चल रहा है, उस पर भी थोड़ा सा विराम आया, क्योंकि तबीयत काफ़ी ज़्यादा ख़राब होने की वजह से, बहुत सारी समस्याएं होने की वजह से इसमें अभी मैंने देखा इस 2-4 दिन के दौरान कि कई लोग, एक खबर छपी हुई है अखबारों में, कई लोग उस खबर का हवाला दे रहे हैं और उस खबर को दिखा रहे हैं, उस पर बातें कर रहे हैं। जैसा मेरे पास भी कई लोगों के फ़ोन आए, कई लोगों ने वो चीज़ों को भेजा, जिसमें लिखा है कि सेना की छवि खराब करने वाले पूर्व सैनिकों पर शिकंजा। सेना की छवि को खराब करने वाले पूर्व सैनिकों पर शिकंजा। तो भाई, सेना की छवि कौन खराब कर रहा है और किस तरीके से सेना की छवि खराब की जा रही है? उनके ऊपर शिकंजा कसा जा रहा है। आप अपना हक मांग रहे हो, आप लोगों के साथ जास्ती हो रही है, आप लोगों के साथ जुर्म शोषण जास्ती की जा रही है। तो शिकंजा के साथ साथ अगर आप लोगों की बातें अगर ये की जा रही हैं, हमारी बातें की जा रही हैं, तो इस पर जांच कराने में क्या समस्या आ रही है? हम लगातार जब ये कह रहे हैं कि वीडियो आइडियोग्राफी के तहत इसकी जांच कराई जाए, तो इसमें क्या समस्या आ रही है? आप शिकंजा कसो, जो भी सेना की ऊपर उंगली उठाए आप शिकंजा कसो, FIR ही नहीं, NSA लगाओ उसके ऊपर, लेकिन अधिकारियों की कार्यशैली पे जरूर उंगली उठाएंगे। हम सेना की छवि को धूमिल नहीं कर रहे। अधिकारी जिस तरीके से मनमर्जी कर रहा है, जिस तरीके से दादागिरी कर रहा है, उस चीज को हम बता रहे हैं और उस बेलगाम अधिकारियों के ऊपर लगाम लगाने के लिए लगातार इस तरीके से हम लड़ते रहेंगे। और सामने जिस तरीके से आप लोग देख रहे होंगे कि नहीं, इतनी लगातार मेहनत करने के बाद भी इनका इतना प्रभाव हो चुका है, और वो सोचते हैं कि अगर हम इस पे बोलेंगे तो कहीं ऐसा ना मेरे ऊपर आरोप लग जाए कि हम भी सेना की छवि को धूमिल कर रहे हैं, हम सेना के ऊपर प्रश्न चिन्ह कर रहे हैं। तो ऐसा सोचने वालों को भी मैं बताना चाहता हूं कि हम सेना के ऊपर प्रश्न चिन्ह नहीं कर रहे। सेना में जो ऐसे बेलगाम अधिकारी हैं, जो सेना के आड़ में भारतीय सेना के जवानों का शोषण कर रहे हैं, भारतीय सेना के जवानों के साथ जिस तरीके से बर्ताव कर रहे हैं, जो पावर का मिसयूज करके भारतीय सेना के तमाम जवानों के पेट पे लात मार रहे हैं, जिससे उनके परिवार का भरण पोषण, उनका, और इतना भरण पोषण ही नहीं बल्कि उनके ऊपर जो टैग लगा रहे हैं, जो उनकी छवि को धूमिल कर रहे हैं, किससे भारतीय सेना की नौकरी नहीं हो पाई, इसको हम लात मार करके घर भेज रहे हैं। तो भाई, उसकी आप वीडियो आइडियोग्राफी कराइए, और आप घर ही क्यों भेज रहे हैं? उसको सजा करिए। आप तो छोड़ दे रहे हैं, घर भेज करके उसको सीधा छोड़ दे रहे हैं। एक कठोर कानून बनाइए ना, कि अगर जो जिस तरीके से अगर भारतीय सेना में इतना अगर वो गलत कार्रवाई कर रहा है, तो उसे सिर्फ नौकरी से निकाला ही नहीं जाएगा, उसे आजीवन जेल में भी रखा जाएगा। बनाइए ना कानून ऐसे। लेकिन ये निकालने का, जो भारतीय सेना के जवानों को जिस तरीके से आप अपनी पावर का मिसयूज करके निकाल दे रहे हो, तो ये निकालने वाली दादागिरी नहीं चलेगी। कि आपकी अगर नौकरी नहीं करा, आपका गुलामी नहीं किया, आपका बूट पालिश नहीं किया, आपका कुत्ता नहीं घुमाया, तो आप उसे पावर का मिसयूज करके आप उसे निकाल दोगे। तो ये जो दादागिरी है, ये दादागिरी हम नहीं चलने देंगे। आप निकालिए, हम आवाज़ उठाएंगे। हम इस बेलगाम अधिकारियों के खिलाफ आवाज़ लगातार उठाएंगे। हम भारतीय सेना के साथ इस तरीके से खिलवाड़ नहीं होने देंगे।
आप लिखवाइएगा जितने भी अखबार में छपवाने हो ये छवि को धूमिल करने वाले, तो हम ये नहीं मानते कि नहीं हम भारतीय सेना की छवि को धूमिल कर रहे हैं। अगर आपको लगता है तो आप प्रूफ करके दिखाइए। मैं पूछना चाहता हूं, ये भी अखबार है, ये भी बहुत माना जाना जनसत्ता ब्यूरो, बहुत माना जाना अखबार है, और इसमें भी खबर जो छपी हुई है इससे किसकी छवि धूमिल की जा रही है और कौन कर रहा है छवि धूमिल। तो मैं ऐसे अखबार छापने वालों पे और ऐसे खबर छपवाने वालों पे मैं निंदा करता हूं। और वैसे ही मैं मानता हूं कि वैसे ये खबरें भी छपवाई गई हैं जो बताया जा रहा है कि शिकंजा कसा जा रहा है। FIR करेंगे, आप करिए FIR। इसमें जो लिखा गया है, इस अखबार में जो लिखा गया है कि वह 2015 में सेना में शामिल हुआ और इसके करीब 2 साल तक सेवा देने के बाद वो सेना से फरार हो गया था। जनसत्ता ब्यूरो माना जाना अखबार है। तो जब ऐसे ही कुछ भी लिख देते हैं, ये एक तरफ की खबरें छाप देते हैं। वहीं 2 जुलाई 2022 को प्रशंसा पत्र दिया गया। 2 जुलाई 2022 को प्रशंसा पत्र दिया गया। 15 में भर्ती होने के बाद 2 जुलाई 2022, 7 साल बाद, और लिखा क्या जा रहा है 2 साल के बाद वो सेना से फरार हो गया था। तो ऐसे ही अखबारों में खबरें छपवा दी जाती हैं क्योंकि पैसा है उनके पास। आज अखबार भी उन्हीं का है, कलम भी उन्हीं का है, जो मर्जी वो छपवा रहे हैं, जो मर्जी वो लिखवा रहे हैं। तो ऐसे अखबारों की, ऐसे छपवाने वालों की मैं निंदा करता हूं और उन्हीं के विरुद्ध ये लड़ाई लड़ रहा हूं और लड़ूंगा। आप लगाइए FIR, शिकंजा जितने जवानों के ऊपर आप लगा रहे हैं, जिन पूर्व सैनिकों के ऊपर लगा रहे हैं, लग रहा है जिनको कि जो छवि धूमिल कर रहे हैं सेना की, आप लगाइए उनके ऊपर FIR करो, मुझे कोई समस्या नहीं है। जो भी सेना के ऊपर, बार बार कह रहा हूं, जो भी सेना के ऊपर उंगली उठाए उसके ऊपर आप करिए FIR। लेकिन जो अधिकारी जो बेलगाम होकर के जो पावर का मिसयूज कर रहे हैं, जो सेना को अपने घर का, अपने बाप का समझ रहे हैं, उनके ऊपर भी लगाम लगाइए, उनके ऊपर भी शिकंजा कसिए अगर आपकी हिम्मत हो तो। ये वीडियो आइडियोग्राफी देने में क्या समस्या हो रही? यही कह रहे हैं ना कि आप वीडियो आइडियोग्राफी कराइए। इससे कौन सी आपकी सिक्योरिटी लीक हो रही है? कहां समस्याएं आ रही हैं? बोला नहीं, हम वीडियो आइडियोग्राफी नहीं करा सकते। आप नहीं करा सकते, हम लगातार इस ऐसे बेलगाम अधिकारियों की कार्यशैली पे और ऐसे अधिकारियों की कमांड पे हम लगातार उंगली उठाएंगे। और एक नहीं, आज कम से कम न जाने कितने ऐसे अधिकारी हो चुके हैं जो सेना को बर्बाद कर रहे हैं, जो सेना के साथ सेना की छवि को धूमिल कर रहे हैं। भाई अगर ऐसा कर रहा है, मजबूर कर रहा है जवानों के साथ, इस तरीके से कार्रवाई कर रहा है जिस तरीके से जवान मजबूर हो रहे हैं, वो कह रहे हैं कि नहीं ऐसा हमारे साथ हो रहा है, तो इसका जिम्मेदार वो अधिकारी है, वो बेलगाम अधिकारी है, वो कायर निर्लज्ज अधिकारी है जो इस तरीके से काम कर रहा है, जो अपनी पावर का बिल्कुल मिसयूज कर रहा है सिर्फ सेवादारी प्रथा को लगातार कंटिन्यू करने के लिए, सेवादारी प्रथा को चलाने के लिए। तो मुझे कोई गुरेज नहीं है ऐसी खबरें, ऐसे अखबार, जो अखबार भी उन्हीं की, पेन भी उन्हीं का, कागज़ भी उन्हीं का, जो मर्जी वो लिख रहे हैं। तो इस तरीके से दादागिरी नहीं चलनी चाहिए और ना ही हम चलने देंगे। आप करिए, जेल में डालिए, कोई समस्याएं नहीं है। अगर सच्चाई बोलना, सच्चाई के लिए लड़ना, अपनी भारतीय सेना को बचाने के लिए लड़ना, इसके लिए अगर जेल भी जाना पड़ेगा तो जेल भी जाने के लिए तैयार है। लेकिन ऐसे बेलगाम अधिकारियों की गुंडागर्दी, दादागिरी नहीं चलने देंगे। इसको हम लगातार देश के सामने, देश के केवल न सामने, देश के बड़े बड़े जो अपने आप को महान कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट पे बैठे हुए देश के सेवक अपने आप को कहते हैं, उन लोगों के पास ये चीज़ें जरूर हम पहुंचाएंगे और उनसे भी सवाल करेंगे कि इन चीज़ों पे जांच होनी चाहिए, इस पे भी बात होनी चाहिए। सिर्फ राजनीति नहीं होनी चाहिए। अब राजनीति आज के दौर में सबसे ज़्यादा राजनीति भारतीय सेना के ऊपर की जा रही है, लेकिन जब बात करनी होती है भारतीय सेना के जवानों की तो अच्छों की हालत खराब हो जाती है, उनकी बोलती बंद हो जाती है, बोलने की हिम्मत नहीं होती है। लेकिन हम बुलवाएंगे आप लोगों से, आप लोगों को बोलना पड़ेगा। कब तक खामोश रहेंगे? कब तक सच्चाई को दबाएंगे? हम भी कोशिश करेंगे। जब तक हम जिंदा हैं तब तक हम कोशिश करेंगे कि आप लोगों से बुलवाएंगे
इस सच्चाई को आप लोग चिल्ला चिल्ला करके देश को बताओगे, बताना पड़ेगा आप लोगों को। अब दबाइए, और हम हैं कि हम इस चीज़ को, इस सच्चाई को सामने लाएंगे। आप सच्चाई को दबाइए। अधिकारी तो दबा ही रहे थे, साथ में देश के दोगले और कायर नेता भी दबा रहे, दबाइए, लेकिन हम इसे देश के सामने लाएंगे, इसे दबने नहीं देंगे। जब तक जिंदा है तब तक भारतीय सेना को बचाने के लिए, भारतीय सेना के जवानों के साथ हो रहे जुल्म जास्ती को रोकने के लिए, और देश की सुरक्षा के साथ जिस तरीके से मजाक बनाया जा रहा है, उस सुरक्षा को बचाने के लिए लगातार अपना सच्चा फर्ज निभाएंगे। जय हिंद, वंदे मातरम, इंकलाब जिंदाबाद, भारत माता की जय।